So this is problem 11.13 of Halliday, Resnick and Crane, and this is related to the chapter which I have just finished a couple of days ago. और इसके कुछ और प्रॉब्लम्स थे. ऑफ कोर्स लेक्चर्स में मैं कुछ प्रॉब्लम्स को ही कवर कर सकता हूँ, बट देयर आर सो मैनी गुड प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइजेज एंड इन प्रॉब्लम सेक्शंस ऑफ द बुक दैट I really want you to take a look at them and try to solve them because they're so good and they help you so much in learning. So I'm going to solve a couple of problems from this chapter. और जो पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो ये है 11.13 और इसकी स्टेटमेंट है a stiff spring has a force law given by F equals minus kx. The work required to stretch the spring from the relaxed state x equals 0 to the stretched length x equal L is W naught. In terms of W naught, how much work is required to extend the spring from the stretched length L to the stretched length 2L? ओके, सो आप लोगों ने हुक्स लॉ जो है वो पढ़ा हुआ है. हुक्स लॉ जो है उसकी सिंपल फॉर्म होती है हमारे पास F इक्वल्स के एक्स. और आपको पता है कि जो हुक्स लॉ है, सो लेट मी राइट इट हेयर. सो हुक्स लॉ जो है हमारे पास वो होता है F इक्वल्स माइनस के एक्स. और आपको पता है कि ये उन सिनेरियोज़ के लिए है जिनमें जो स्प्रिंग होता है वो सॉफ्ट होता है. स्प्रिंग सॉफ्ट होता है या एक्सटेंशंस जो आप स्प्रिंग में प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब उसको खींचते हैं तो एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती. लेकिन ऑफ कोर्स ये लॉ जो है ये अंडर सर्टेन कंडीशंस ही यूज़ हो सकता है. और इन जनरल ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स है ना वो इस तरह वेरी करे जैसे यहाँ पे F इक्वल्स माइनस के एक्स के तहत वेरी करती है. ओके, सो उन्होंने ये बताया है कि इस प्रॉब्लम में जो फोर्स है वो वेरी करती है F इक्वल्स माइनस के एक्स क्यूब के रूल से. सो दिस इज़ द फोर्स दैट वी आर गिवन विद. और वो कहते हैं कि जब इस फोर्स को 0 से L तक स्ट्रेच किया जाता है किसी लेंथ L तक, तो जो हम वर्क करते हैं ना वो W नॉट है. तो पहले हम वो वर्क कैलकुलेट करते हैं. तो W नॉट ये उन्होंने डिफ़ाइन किया है. कौन सा वर्क है? ये वो वर्क है जो आप 0 से किसी लेंथ L तक स्ट्रेच करते हैं इस स्प्रिंग को. ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है एफ डी एक्स वो बन जाएगा. और हमारे पास F जो है वो दिया हुआ है वो किसके इक्वल है 0 अप टू L, और F जो है वो माइनस के एक्स क्यूब है और डी एक्स साथ वैसे ही आ जाएगा. तो जब आप इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा के चूँकि कांस्टेंट है तो माइनस साइन के साथ वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 0 अप टू L एक्स क्यूब डी एक्स. ओके, और अब जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास जो W नॉट बनेगा वो बनेगा -1 डिवाइड बाई 4 के, और L की जगह पे आप x की जगह पे आप L पुट करेंगे तो वो बन जाएगा L पावर 4. सो लेट मी करेक्ट इट. सो ये बन जाएगा L पावर 4. तो हमारे पास जो वर्क आता है 0 से किसी लेंथ L तक उस स्प्रिंग को स्टिच करने के लिए वो आता है -1/4 के L पावर 4. और ये जो वर्क है ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से किया गया वर्क है और दैट्स वाई इट्स नेगेटिव. अगर हम अपना वर्क काउंट करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो स्प्रिंग फोर्स के नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. अब हमसे दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि अब हम इस स्प्रिंग को मज़ीद अब जितनी लेंथ तक पहले उसको स्ट्रेच किया हुआ है यानी L तक, उसको L से 2L तक लेके जाते हैं तो फिर हमें कितना वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम L से 2L तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी बिल्कुल हमारे पास वर्क का फार्मूला वही है. मैं इसको W प्राइम कह देता हूँ और ये बन जाएगा अब L अप टू 2L और फोर्स लॉ तो वही है माइनस के एक्स क्यूब और साथ में आ जाएगा डी एक्स. तो ये बन जाएगा माइनस के इंटीग्रल 0 नहीं होगा. अब हमारी जो लिमिट है वो L से 2L तक है तो L अप टू 2L और ये फिर वही एक्स क्यूब डी एक्स. और ये जब आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस के और ये बन जाएगा x पावर 4 डिवाइड बाई 4 और लिमिट्स आ जाएंगी L अप टू 2L. तो जब आप यहाँ से W प्राइम को कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा माइनस के डिवाइड बाई 4
और इधर आ जाएगा हमारे पास x पावर 4 की जगह पे हम करेंगे पहले 2l पुट, तो जब 2l सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2l पावर 4 माइनस l पावर 4 आ जाएगा। और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के डिवाइड बाई 4। 2l पावर 4 जो है वो बनेगा 16 l पावर 4 माइनस l पावर 4, और ये बन जाएगा 15 l पावर 4। तो जो हमारे पास वर्क है वो बनेगा माइनस 15 डिवाइड बाई 4 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 के l पावर 4। और हमें पता है पहले पार्ट से कि जो -1 डिवाइड बाई 4 के l पावर 4 है वो इक्वल है W0 के। तो हमसे पूछा गया था कि आप W0 की फॉर्म में हमें जवाब बताएं। तो जो हमारा W प्राइम है वो W0 की फॉर्म में क्या बन जाएगा 15 W0। तो ये हमारा आंसर है इस केस में। और इंटरेस्टिंगली ये आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखें कि जब हम 0 से L तक स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को तो जो वर्क करना पड़ता है वो W0 है, वो सिंपल सा वर्क है ये वाला, ठीक है, ये वाला वर्क है थोड़ा सा। लेकिन जब हम L से 2L तक स्ट्रेच करते हैं तो हमें इतना वर्क करना पड़ता है। अब देखें कि L से 2L तक भी हमने लेंथ L ही स्ट्रेच की है क्योंकि डिफरेंस जो है वो लेंथ L है, लेकिन वर्क देखें हमें कितना करना पड़ा है, वर्क हमें 15 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो आप जानते हैं हुक्स लॉ के केस में कि आप जैसे जैसे किसी स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच करते जाते हैं आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसको फर्दर स्ट्रेच करने के लिए। तो इस स्प्रिंग के केस में जो ये वाला फोर्स लॉ फॉलो करता है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है F इक्वल्स माइनस के एक्स क्यूब, इस वाले स्प्रिंग के केस में जो हमें वर्क करना पड़ता है पहली लेंथ L तक स्ट्रेच करने के लिए वो फ़र्ज़ करें W0 है, तो और दूसरी उतनी ही लेंथ के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो 15 टाइम W0 है। तो वर्क जो है वो बहुत तेज़ी से, और वो आप देख भी सकते हैं क्योंकि ये लॉ जो है ये क्यूबिकल है, यानी x के क्यूब के प्रोपोर्शनल है जो फोर्स है, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम।